पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव खजाराट श्री शांतिनाथ भगवान की, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। मूक माटी एक साहित्यिक कृति है। संदेशों में दार्शनिकता है, उद्देश्य में आध्यात्मिकता है। ढांचा साहित्य के रूप में लालित्यपूर्ण है। संत कबीर गुरुवर आचार्य श्री ने आत्म साधना करते हुए साहित्य सृजन के रूप में माटी को पात्र के रूप में चुना है। माटी के अंदर छिपी हुई विभिन्न शक्तियों का आकलन कर उसे भवितव्यता प्रदान करना गुरुवर का उद्देश्य रहा है। सभी में अपनी स्वाभाविक शक्तियां होती हैं। उन्हें उद्घाटित करने के लिए योग्य पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। क्षेत्र और काल भी यदि सहयोगी हो जाएं, तो फिर तो कहना ही क्या है। माटी को महाकुंभ का रूप देने में कुंभकार का बहुत बड़ा योगदान है। एक कुशल शिल्पी कुंभकार माटी की भवितव्यता को समझकर उसकी उपादान क्षमता का ध्यान रखते हुए जब सृजनशील धर्म में उतरता है तो कुंभकार का योग क्या है, कुंभकार का उपयोग क्या है, माटी का परिणाम क्या है, माटी का समर्पण क्या है, माटी की परिणति क्या है, ये सब सुनिश्चित होने लगते हैं। पिछले प्रसंगों में अपनी बात यहाँ तक आ गई। धरती माँ ने माटी को संबोधन दिए। माटी ने अपना आत्मनिवेदन धरती माँ के सामने रखा और बात ये तय हुई कि सुबह सुबह प्रभात वेला में शिल्पी कुंभकार आएगा और तुम्हें यदि अपना निर्माण करना है, व्यक्तित्व का विकास करना है, तो उसकी शरण को स्वीकार करना होगा। कुंभकार भी उद्देश्य की पूर्ति करने के पहले ओंकार को नमन करता है, यानी धर्म का कार्य सबसे पहले करता है। अब जो स्थिति आगे की बनती है उसे
छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से आप सभी को सुनना समझना पड़ेगा। दया और करुणा की बात आती है मिट्टी को खोद करके जब कुंभकार बोरियों में भर करके गधे के ऊपर मिट्टी को रख करके बोरियों में ले जाता है, तो स्थिति ये बनती है कि गधे को चुभन भी होती है और पृष्ठभाग छिल भी जाते हैं। मिट्टी के थोड़े थोड़े कण निकल करके उसके छिले हुए भागों में मरहम का काम करते हैं। दया की भावना वहां पर प्रकट होती है। इसी बात को गुरुवर यहां पर आगे बढ़ा रहे हैं। इस विषय में किसी भांति हो नहीं सकता संशय कि विषी सदा विषय कसायों को ही बनाता अपना विषय, और हृदयवती आँखों में दिवस हो या तमस चेतना का जीवन ही झलक आता है, भले ही वह जीवन दया रहित हो या दया सहित। और दया का होना ही जीव विज्ञान का सम्यक परिचय है। दया का होना ही जीव विज्ञान का सम्यक परिचय है। जीवों के अस्तित्व को स्वीकार किए बगैर उन्हें बचाने का भाव नहीं होगा। जिनके अंदर जीवों के संरक्षण का भाव आता है, हमारे द्वारा कोई उनको क्षति ना पहुंच जाए, व्यवधान ना हो जाए, जीवों को बचाना चाहिए, ये भाव तब तक संभव नहीं है जब तक कि तात्विक विचारधारा में वह व्यक्ति जीवों के अस्तित्व को स्वीकार न कर ले। अस्तित्व को स्वीकार करेगा तो ही जीवों पर दया अनुकंपा करने का भाव होगा। इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि दया का होना ही जीव विज्ञान का सम्यक परिचय है। परंतु पर दया करना बहिर्दृष्टि सा, मोह मूढ़ता सा, स्व परिचय से वंचित सा, अध्यात्म से दूर प्रायः लगता है। ऐसी एकांत धारणा से अध्यात्म की विराधना होती है। दूसरों पर दया करना, ऐसा समझो, बहिर्मुखी दृष्टि है, मोह मूढ़ता का परिणाम है। अपने परिचय से वंचित, अध्यात्म से दूर होने की स्थिति, ऐसा यदि कोई सोचता है, ऐसा यदि किसी को लगता है, तो गुरुवर यहाँ पर कह रहे हैं ऐसी एकांत धारणा से, एकांत धारणा सर्वथा ये ऐसा ही है, ऐसी एकांत धारणा स्वरूप की अपेक्षा से, अपने में लीन होने की अपेक्षा से यह बहिर्दृष्टि का कार्य हो सकता है, लेकिन सर्वथा बहिर्दृष्टि ही इसे माना जाए, ऐसी बात नहीं है। ऐसी एकांत धारणा से अध्यात्म की विराधना होती है। क्योंकि सुनो, 100 के साथ पर का और पर के साथ 100 का ज्ञान होता ही है। 100 के साथ पर का और पर के साथ 100 का ज्ञान होता ही है, गौण मुख्यता भले ही हो।
चंद्रमंडल को देखते हैं, यानी चंद्रमा को देखते हैं तो नभमंडल भी दिखता है। आकाश को नहीं देख रहे हैं, देख तो रहे हैं चंद्रमा को, लेकिन चंद्रमा के देखते देखते आसपास का आकाश का मंडल भी तो दिखता है। दर्शन तो हम मंदिर में जाकर के भगवान का ही करते हैं, दर्शन तो भगवान का ही करते हैं, लेकिन भगवान के दर्शन करने के साथ उनके पीछे लगा हुआ आभा मंडल भी दिखता ही दिखता है। वेदिका पर जो जो रखा गया है वो भी दिखता है। प्रतिमा का दर्शन करने के साथ साथ प्रतिमा के आभा मंडल में जो जो है, उद्देश्य भले उसे देखने का नहीं है, लेकिन प्रतिमा के साथ वह भी सहज ही दिखाई देता है। इसलिए यहाँ कहा जा रहा, पर की दया करने से 100 की याद आती है। पर की दया करने से 100 की याद आती है, और 100 की याद ही 100 दया है। विलोम रूप से भी यही अर्थ निकलता है, याद दया, याद दया। अपने को यदि अपनी याद आती है तो पर दया होती ही है, और पर दया करने का मतलब ही है किसी न किसी रूप में तुम्हें अपनेपन स्वरूप 100 की याद आएगी ही आएगी। साथ ही साथ यह भी बात ज्ञात रहे कि वासना का विलास मोह है, वासना का विलास मोह है, दया का विकास मोक्ष है। एक जीवन को बुरी तरह जलाती है, भयंकर है, अंगार है। एक जीवन को पूरी तरह जिलाती है, शुभंकर है, श्रृंगार है। 2 शब्द यहां पर आए, वासना और दया। वासना का मतलब है मोह की परिणति, और मोह की परिणति है तो जलाएगी, भयंकर आग रहेगी, अंगार रहेगी। लेकिन दया की भावना अंगार नहीं है, वो तो श्रृंगार है, भयंकर नहीं है, शुभ को करने वाली शुभंकर है। क्योंकि शुभ का भाव मोक्ष मार्ग में प्रशस्त माना गया है, अशुभ भाव का निषेध है। मोह मिथ्यात्व को कोई स्थान नहीं है मोक्ष मार्ग में, लेकिन दया करुणा रूप स्नेह वात्सल्य के भाव को शुभ माना गया है, शुभ माना गया है। इसी के अंतर को स्पष्ट किया जा रहा है। हाँ, अधूरी दया करुणा मोह का अंश नहीं है, अपितु आंशिक मोह का ध्वंस है। प्रारंभिक करुणा अधूरी होगी, प्रारंभिक ही रहेगी, तो प्रारंभिक करुणा को भी हम मोह का अंश नहीं मानेंगे, बल्कि वहीं से मोह के ध्वंस, मोह के नष्ट करने की शुरुआत होगी। ये संदर्भ गुरुवर को
लिखने की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि प्रवचन सार में एक गाथा आई है कुंद कुंद स्वामी की। उसमें एक पद आया है, करुणा भावो य मनु तिरियेषु। करुणा भावो जुड़ा हुआ है, मनु तिरियेषु, करुणा भाव मनुष्य और त्रियंचों के प्रति होना मोह का चिन्ह है, ऐसा कहा। क्या कहा? मोह का चिन्ह है। इस गाथा के इस पद का अर्थ लगाने में बहुत विद्वान चूक गए, यथार्थ अर्थ को निकाल ही नहीं पाए। जिस समय गुरुवर ने संघ में प्रवचन सार पढ़ाया था, उस समय बहुत अच्छे तरीके से इस बात को स्पष्ट किया था। बहुत चर्चाएं हुई, गुरुवर की व्याख्या से भी नया बोध मिला। विद्वानों ने क्या अर्थ निकाल लिया? करुणा भावो, करुणा का भाव, मनुष्य और त्रियंचों के प्रति जो करुणा का भाव है वह मोह का चिन्ह है। सीधा सीधा अर्थ निकाल लिया। लेकिन व्याख्याकारों की व्याख्या पढ़ने से, अन्य ग्रंथों से मिलान करने से और स्वयं जैन सैद्धांतिकता पर विचार करने से इसका अर्थ कुछ अलग निकलता है। एक शब्द एक साथ बनाया है, करुणा भावो। अब इसका अर्थ करुणा का भाव भी निकाल सकते और करुणा का अभाव भी निकाल सकते हैं। करुणा का अभाव भी निकाल सकते हैं। करुणा का अभाव निकाले तो बात जमती है, क्योंकि जिसके मन में दया नहीं है, करुणा नहीं है, ऐसा मोही मिथ्या दृष्टि जीव संसार का प्रतीक है, मोह का प्रतीक माना जाएगा। लेकिन यदि करुणा का भाव अर्थ निकाल रहे हैं तो करुणा का भाव कभी मोह का चिन्ह नहीं हो सकता। हाँ, ये बात अलग है कि प्रारंभिक अवस्था में की गई दया करुणा मोह मिथ्यात्व के परिणाम जैसी तो नहीं है, लेकिन प्रारंभिक राग की भूमिका में जरूर है। इस जीव का भला हो जाए, इसको बचा लो, जीव के कष्ट दूर हो जाएं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। ये जो मेरी भावना की पंक्ति पढ़ रहे हैं, ये गलत बिल्कुल भी नहीं है, मोह और मिथ्यात्व का परिणाम भी नहीं है। क्योंकि मोह और मिथ्यात्व के परिणाम में तो जीव के अस्तित्व को ही हम स्वीकार नहीं कर पाते। इसमें जीव के अस्तित्व को तो स्वीकार किया है, सभी जीव सुखी हों, मतलब सभी जीवों पर ध्यान तो जा रहा, जीव पर विश्वास तो जम रहा, सभी जीव निराकुल हों, किसी को आपदा विपदा ना आए, किसी को कष्ट का अनुभव ना हो, सभी सुखी रहें, निराकुल रहें। ये जो विचार बना है, ये विचार तब तक नहीं बन सकता जब तक कि हम जीव के अस्तित्व को स्वीकार ना कर लें। और जीव के अस्तित्व को स्वीकार करना ही मोह और मिथ्यात्व के संस्कारों को तोड़ देना है। तो सुखी रहें सब जीव जगत के, सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो, सभी कष्टों से छुटकारा पाएं,
ये मेरी भावना की पंक्तियां जीव के अस्तित्व को स्वीकार करने रूप तो हैं। दूसरों के कष्टों से उन्हें छुटकारा मिले, ये भाव शुभ है, अशुभ नहीं है, गलत नहीं है। सभी का भला हो, ये भाव शुभ है, लेकिन स्वरूप में लीनता रूप में नहीं है। और कहां तुम पर का विचार करने में लगे हो? तुम्हारे भला करने का विचार करने से क्या भला हो जाएगा जीव का? तुमने सोचा ये तो अच्छा है, लेकिन परिणति तो उसकी उसके उपादान से होगी। और तुम दूसरों के बारे में ही सोचने में लगे हो, तो अपने बारे में कब सोचोगे? इस दृष्टिकोण से इसे हम बहिर्मुखी कह सकते हैं। अंतर्मुखी तो वही माना जाएगा जो ध्यान में सामयिक में लीन है, अपने स्वरूप का ही अनुभव कर रहा। यही श्रेष्ठता है, यही सच्चा स्वरूप है। तो सच्चा स्वरूप तो यही है, लेकिन इस स्वरूप में यदि कोई लीन नहीं है, तो फिर क्या वो ये नहीं सोच सकता कि सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो, सभी मोक्ष मार्ग में लगें, सभी को कष्टों से छुटकारा मिले? ऐसा नहीं सोच सकता क्या? सोच सकता है। यदि ऐसा कोई सोचता है तो गलत हो जाएगा क्या? नहीं, गलत नहीं है। तो एकदम सही है क्या? एकदम सही भी नहीं है। एकदम सही भी नहीं है और गलत भी नहीं है, तो फिर है क्या? एकदम सही भी नहीं है, गलत भी नहीं कह सकते, तो फिर है क्या? बीच का भाव है, मध्य की परिणति है। जीवों के अस्तित्व को स्वीकार करना ही नहीं, जीवों का भला बुरा हो हमें इससे कोई लेना देना नहीं, ये सब मोह का परिणाम है, मिथ्यात्व का परिणाम है। ये अशुभ है, रांग है, गलत है। इस अशुभ गलत से तो बचना ही बचना पड़ेगा, बचना ही होगा। सभी के प्रति दया करुणा का भाव अहिंसा धर्म के रूप में, जीव दया के रूप में स्वीकार करना ही होगा। ये शुभ है, प्रशस्त है, अच्छा है। लेकिन इससे भी ऊपर उठ करके स्वरूप निष्ठ अवस्था में क्या दूसरों के सुख दुखों का विचार करना, खुद अपना ही विचार करना और अपना ही अनुभव करना, ये उत्कृष्ट अध्यात्म है जो यथार्थ है, और यही हमारा लक्ष्य होता है। इसीलिए गुरुवर कह रहे हैं कि दया और करुणा मोह का चिन्ह नहीं है, बल्कि एक तरह से मोह को दूर करना है, सम्यक्त्व का चिन्ह है। अनुकंपा का गुण सम्यक दृष्टि की पहचान है। सम्यक दृष्टि के बाह्य लक्षणों में प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य रखा है। अनुकंपा का मतलब यही है कि दूसरों के दुखों को, कष्टों को देख करके अपना मन कांप जाए। हे भगवान, इसका दुख दूर कैसे हो, ये भावना आने लगे। ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। सम्यक दृष्टि निरंतर सभी जीवों के दुख दूर कैसे हों, क्योंकि अपाय विचय धर्म ध्यान में सम्यक दृष्टि यही विचार करता है। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। अपाय विचय में क्या क्या विचार करता है? जीवों के दुख दूर कैसे हों।
सभी जीव सुखी कैसे हों, सभी जीव कल्याण के मार्ग में कैसे लगें, सभी जीवों को, प्राणी मात्र को दुखों से छुटकारा कैसे मिले, ये विचार जो है सम्यक दृष्टि का अपाय विचय धर्म ध्यान है। ऐसे अपाय विचय धर्म ध्यान को, ऐसे सम्यक दर्शन के बाह्य लक्षणों में आने वाले अनुकंपा को हम मोह की परिणति नहीं कह सकते हैं। हाँ, प्रारंभिक अवस्था में वह सराग अवस्था की प्रवृत्ति है, तो यह सराग अवस्था तो सम्यक दर्शन के साथ भी चलती है। सम्यक दर्शन क्या, चारित्र को अंगीकार करने के बाद भी मुनि महाराज जी भी जब प्रवृत्ति में रहते हैं तो इस प्रवृत्ति की अवस्था में भी यह सराग परिणामों की भूमिका चलती है। पर यह सराग परिणाम विषय कसायों का सराग परिणाम नहीं है, जीवों का कल्याण हो, सभी जीव सुखी हों, सभी जीव मोक्ष मार्ग में लगें, ये एक तरह से शुभ परिणाम है, शुभोपयोग है। शुभोपयोग सर्वथा हे नहीं है, तात्कालिक उपादेय माना गया है। त्रैकालिक उपादेय भी नहीं है तो सर्वथा हे भी नहीं है। शुभोपयोग का परिणाम बीच की भूमिका होने के कारण उपादेय है, पर तात्कालिक उपादेय है, उस समय तक के लिए उपादेय है। ध्यान की अवस्था में वह भी छूट जाने वाला है, उसे भी हे कह दिया गया, लेकिन प्रवृत्ति में हे नहीं कहा गया। ऐसी सैद्धांतिक व्याख्या को गुरुवर आचार्य श्री ने मूक माटी के कथानक में, माटी की जीवन यात्रा में दया करुणा का संदर्भ जोड़ने पर स्पष्ट किया है। सिद्धांत की इतनी सूक्ष्म व्याख्याएं और साहित्य के रूप में काव्य में निबद्ध करना अपने आप एक बहुत बड़ा सृजन है। गुरुवर आचार्य श्री क्या कह रहे हैं? वासना की जीवन परिधि अचेतन है, तन है। दया करुणा निरवधि है। करुणा का केंद्र वह संवेदन धर्मा चेतन है, पीयूष का केतन है वह। करुणा की कर्णिका से अविरल झरती है समता की सौरभ सुगंध। करुणा की कर्णिका से, फूल में, फूल के बीचों बीच पंखुड़ियों के मध्य कर्णिका होती है, तो करुणा की कर्णिका से अविरल झरती है समता की सौरभ सुगंध। ऐसी स्थिति में कौन कहता है वह कि करुणा का वासना से संबंध है? करुणा का वासना से संबंध ऐसा कौन कह सकता है? वासना मोह की प्रतीक है, करुणा आंतरिक जीव दया के परिणामों की प्रतीक है। वह अंध ही होगा, विषयों का दास, इंद्रियों का चाकर और मन का गुलाम। मदांध होगा कहीं जो करुणा का वासना से संबंध मानता है, अर्थात दया करुणा को मोह की परिणति मानता है। वह कौन होगा? अंध होगा, विषयों का दास, इंद्रियों का चाकर, मन का गुलाम, मदांध ही होगा। इसके अलावा ज्ञानी विज्ञानी कोई पुरुष इसे मान नहीं सकता, स्वीकार नहीं करेगा। माना प्रति पदार्थ अपने प्रति कारक ही होता है, परंतु पर के प्रति उपकारक भी हो सकता है, और अपने प्रति करण ही होता है, यानी साधन ही होता है, परंतु पर के प्रति उपकरण भी हो सकता है। तभी तो अंधा नहीं वह गधा, मदांध भी नहीं, उसका भीतरी भाग भीगा हुआ है समूचा, बाहर आता है सहज, भावना भाता हुआ, भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरा नाम
सार्थक हो प्रभो। यानी गद का अर्थ है रोग, हा का अर्थ है हारक। मैं सबके रोगों का हंता बनूं, सबके रोगों को दूर करने वाला बनूं, ऐसा करुणा का भाव ही माना जाता है। इसी में आगे सूत्र कह रहे हैं, परस्परोपग्रहो जीवानाम। यह सूत्र सूक्ति चरितार्थ होती है इन दोनों में, क्योंकि एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे पर उपकार जीव का जीव के रूप में माना जाता है। उपाश्रम में माटी पहुंच जाती है, कुंभकार माटी की ओर देखता है, एक दूसरे के भावों का संप्रेषण होता है और माटी को महसूस होता है कि इसकी इस प्रयोगशाला में जीवन का निर्वाह नहीं निर्वाण होता है। यहाँ पर क्या होता है? जीवन का निर्वाह नहीं निर्माण होता है। इतिहास साक्षी है इस बात का। और क्या बात आती सामने? अधोमुखी जीवन ऊर्ध्वमुखी हो उन्नत बनता है। कुम्हार की कुम्हारशाला में क्या होता है? अधोमुखी जीवन ऊर्ध्वमुखी हो उन्नत बनता है। हारा हुआ भी बेसहारा जीवन सहारा देने वाला बनता है। दर्शनार्थी वे आदर्श पा जाते हैं। यहाँ पर इतिहास संबंधिनी सदियों से उलझी समस्याएं सहज सुलझती जाती हैं क्षण भर की इस संगति से, और अयाचित होकर भी सरल सरस संस्कृति के संस्कारार्थी वे परामर्श पा जाते हैं। यहाँ पर असी और मसी को भी, कृषि और ऋषि को भी कुछ ऐसे सूत्र मिलते हैं। निस्वार्थी भी वे आर्स पा जाते हैं। यहाँ पर उस कार्य में जो सृजन का कार्य है, निर्माण का कार्य है, उस निर्माण के कार्य के बाद में जो नक्काशी या शिल्पन होता है, ऐसे सभी कार्यों में असी और मसी को भी, कृषि और ऋषि को भी कुछ ऐसे सूत्र मिलते हैं। निस्वार्थी भी वे सूत्र भी निस्वार्थी आर्स मुनिगण भी पा जाते हैं। और फिर माटी को साफ सुथरा करना शुरू किया गया। साफ सुथरा करते करते मिट्टी मिट्टी बारीक बारीक नीचे निकल जाती है और कंकर 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 ऊपर रह जाते हैं। चालनी में मिट्टी छानी गई तो मिट्टी बारीक बारीक नीचे निकल जाएगी और कंकर वंकर जो भी रहे हैं वो सब ऊपर ऊपर रह जाते हैं। माटी का संशोधन हुआ, माटी को संबोधन हुआ, परंतु निष्कासित कंकरों में समुचित सा अनुभूत संक्रोधन हुआ। अब माटी से जब कंकरों को निकाल दिया गया तो कंकरों को क्रोध आ गया। गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? हैं? इतने अच्छे से तो नदी के किनारे से लाए और यहां पर अब माटी माटी को अंदर, कंकर कंकर बाहर। ये ठीक नहीं है। निष्कासित कंकरों में समुचित सा अनुभूत संक्रोधन हुआ। तथापि संयत भाषा में शिल्पी से निवेदन करते हैं वे कंकर। क्या निवेदन करते हैं? हमारा वियोगीकरण माँ माटी से किस कारण हो रहा है? हमारा वियोगीकरण
मां माटी से किस कारण हो रहा है? अकारण ही, या क्या कोई कारण है? इस पर तुरंत मृदु शब्दों में शिल्पी कहता है। कुंभकार मृदु शब्दों में उत्तर देता है, मृदु माटी से, लघु जाति से मेरा यह शिल्प निखरता है। मृदु माटी से, लघु हल्केपन से मेरा यह शिल्प निखरता है, और खर काठी से, गुरु जाति से सो अविलंब बिखरता है। तुम्हारे को अलग कर देंगे तो माटी माटी से हम कुछ अच्छा बना सकते हैं, और यदि माटी में तुम मिक्स रहे तो फिर हमारा शिल्प निखरेगा नहीं, बल्कि बनते बनते बिखर जाएगा, बिखरेगा। दूसरी बात यह है कि संकर दोष का वारण करना था मुझे, संकर दोष का वारण करना था मुझे, सो कंकर कोष का वारण किया। सो कंकरों का जो भंडार था, कंकर कोश यानी कंकरों का जो समूह था, उसको हमने दूर किया। क्यों? संकर दोष को दूर करना था। इस बात को सुनकर कंकर कुछ और गर्म हो जाते हैं। कंकरों के अधरों में विशेष स्पंदन है और वचनों में पूर्व की अपेक्षा उष्णता का अभिव्यंजन है। देखिए, जो शब्द आया है उस पर आपको बहुत ध्यान देना है। शब्द आया है संकर दोष। वैसे इस खंड का नाम, मूक माटी में जो पहला अध्याय, पहला खंड है, इस खंड का नाम ही बहुत सोच समझ करके चुन करके रखा गया। इस खंड का नाम क्या है? पहले खंड का नाम है संकर नहीं वर्ण लाभ। क्या? संकर नहीं वर्ण लाभ। मूक माटी के पहले खंड का नाम संकर नहीं वर्ण लाभ। और मैं समझता हूं इसी शीर्षक के इर्द गिर्द सारी कल्पना, सारी संयोजना मूक माटी के पहले खंड में हुई है। विषय इसी शीर्षक के इर्द गिर्द घूम रहा है। पिछले दिनों में जो सुना वो एक आगे बढ़ने के चरण थे, पर इस खंड का पूरा हार्ट, पूरा हृदय, पूरा केंद्र इस शीर्षक पर ही टिका है, संकर नहीं वर्ण लाभ। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। इसमें बहुत बड़ा समाज शास्त्र भी जुड़ा हुआ है। जैन ही नहीं, जैनेतर भी इस बात को समझते हैं और संकर दोष की बुराई से बचते हैं, बचना चाहते हैं, और वर्ण लाभ हो ऐसी भावना रख करके उदारता से अपना द्वार दरवाजा खोलते हैं। किसी परिस्थिति में हमारा दरवाजा बंद भी होता है और किसी परिस्थिति में हमारा दरवाजा खुलता भी है। हम अपने घर का दरवाजा कब बंद करते हैं? जब कोई नुकसान होने की संभावना हो तो दरवाजा बंद करते हैं, नहीं भैया ये मुझे स्वीकार नहीं है। और जब कुछ लाभ होने की संभावना हो तो हम अपना दरवाजा उदारता से प्रसन्न होकर के खोल देते हैं कि भैया इसमें तो हमारे को लाभ है, इसे तो हम स्वीकार करेंगे। संकर नहीं वर्ण लाभ का मतलब है
समाज व्यवस्था को लेकर के, परिवार की व्यवस्था को लेकर के दो तरह की विचारधाराएं हैं। उन विचारधारा से जुड़ी हुई परिस्थितियां भी हैं। आशय क्या है इसमें? आशय ये है कि पारिवारिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। अपने यहां से अपनी बेटी को किसी के यहां भेजाना होता है, किसी की बेटी को अपने घर लाना होता है, विवाह व्यवस्थाएं बनती हैं। भविष्य के लिए, परिवार के लिए, कुल परंपरा के लिए, धर्म के लिए, परिवार की पीढ़ियां चलाने के लिए ये व्यवस्थाएं समाज शास्त्रों में हैं। जैन ही नहीं, जैनेतर बंधुओं में भी ये विचारधारा किसी न किसी रूप में जुड़ी है। यहां पर माटी और कंकरों की बात लेकर के काव्य के रूप में एक बहुत बड़ा संदेश दिया जा रहा है, जो संदेश समाज का शास्त्र भी है और धर्म का शास्त्र भी है। कई बार इन सिद्धांतों की परिपूर्ण जानकारी न होने के कारण हम सभी को लाभ की जगह हानि हो जाती है, और अपनी हानि होने से हम बच भी नहीं पाते हैं। अपने को हानि ना हो, अपने को किसी का लाभ हो जाए, इस बात का विचार परिवार को समाज व्यवस्था के रूप में करना ही पड़ता है, करना भी चाहिए। इसी बात को कंकरों के मन में जो क्षोभ आया, क्षोभ ने क्रोध का रूप लिया, क्रोध में जो भाषा बनी, काव्य में उसका प्रसंग बन रहा है। माटी में से कंकरों को निकाल निकाल करके अलग किया गया। कंकरों ने पूछ लिया कि क्या बात है, अलग क्यों किया जा रहा मुझे? तो कुंभकार ने उत्तर दिया, संकर दोष का वारण करना था मुझे, संकर दोष को दूर करना था मुझे, इसलिए तुम्हारे को अलग किया है। संकर का मतलब है असमानता की व्यवस्था। संकर का मतलब है गुणों में साम्यता का नहीं होना। गुणों में साम्यता नहीं होगी तो संबंध हमारे असमान होंगे, और संबंध असमान होंगे तो स्वीकारा तो था तुमने किसी को, लेकिन उपलब्धि तुम्हारे लिए नहीं हो पाई। हमने जिसे स्वीकारा है उसमें यदि हमारे अनुरूप ढलने की योग्यता है और हम उसे अपने गुणधर्मों में ढाल लेते हैं तो एक लाभ हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि था दूर लेकिन उसे हमने स्वीकार किया, उसकी योग्यता हमारे ढलने में थी और हमने अपनी योग्यता से उसे ढाल लिया, तो एक सदस्य का लाभ हो गया। हमारे आचार विचार में वो ढल गया, हमारे आचार विचार में आकर के ढल गया तो हमें एक वर्ण लाभ हो गया। और यदि जिसे हमने स्वीकार किया है
वह आकर के अपनी ही चपेट में उस व्यक्ति को जिसने स्वीकार किया है या उस परिवार को जिसने उसे स्वीकार किया है अपनी चपेट में लेने लगे और वह व्यक्ति या वो परिवार उसमें ढल जाए, उसके आचार विचार में ढल जाए, तो हमारे लिए लाभ नहीं हो पाया, बल्कि हम उसमें मिक्स हो गए। तो ये हमारे यहाँ आकर के उसने जो किया, इससे हमारे लिए संकर दोष हो गया, वर्ण लाभ नहीं हो पाया। वर्ण का लाभ हो इसका निषेध नहीं है, वर्ण का लाभ हो इसका निषेध नहीं है, बल्कि वर्ण लाभ हो ऐसी भावना और ऐसा व्यवहार करना भी चाहिए, लेकिन संकर दोष न लग जाए इसकी सावधानी रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसी बात को यहाँ पर और स्पष्ट कर रहे हैं, गात की हो या जात की एक ही बात है, शरीर की बात हो या शरीर ने जन्म लिया है जिस कुल में जिस जाति में उसकी बात हो, गात की हो या जात की एक ही बात है, हम में और माटी में समता सदृशता है। कंकर कह रहे हैं चाहे आप शरीर की बात करो, चाहे उत्पत्ति स्थान की बात करो, माटी में और कंकरों में, कंकर कह रहे हैं कि हम में और माटी में समता सदृशता है, विसदृशता तो दिखती नहीं। तुम्हें दिखती है क्या शिल्पी जी? तुमको कुछ अंतर दिखाई दे रहा क्या माटी में और मुझ में? तुम्हारी आंखों की शल्य चिकित्सा हुई है क्या? है कहीं ऑपरेशन तो नहीं हो गया? मोतियां बिंद तो नहीं है तुम्हारे लिए है कि जो तुमको ये सब समझ में नहीं आ रहा? और रही वर्ण की बात, और रही वर्ण की बात, वर्णों से वर्णन क्या करें? अब वर्ण की बात का वर्णों यानी अक्षरों से वर्णन क्या करें? वह भी समान है हम दोनों में, वह भी समान है हम दोनों में। जो सामने है कृष्ण जी का कृष्ण वर्ण है, कृष्ण जी का कृष्ण वर्ण है, कृष्ण वर्ण नहीं। कृष्ण जी हैं तो कृष्ण जी का कृष्ण वर्ण है यानी श्याम रंग है। कृष्ण गिरा हुआ वर्ण नहीं है, कृष्ण यानी निचला वर्ण नहीं है, श्याम वर्ण है। तो इससे क्या हुआ? सुनते हो नहीं? सुनते हो क्या नहीं? कर्ण तो ठीक है तुम्हारे, फिर वर्ण संकर की चर्चा कौन करे? समवर्ण संकर की अर्चा मौन करें हम, और कंकर मौन हो जाते हैं। इस पर भी शिल्पी का भाव ताव नहीं पकड़ता। कंकरों ने कह दिया तो भी शिल्पी को क्रोध नहीं आया, जरा सा भी धराशाही सहज साम्य भाव प्रस्तुत होता है उससे कि अब शिल्पी क्या कहता है, इस प्रसंग में जो चर्चा आई है वर्ण की, इस प्रसंग में वर्ण का आशय ना ही रंग से है, कलर से है, वर्ण का आशय ना ही रंग से है और ना ही अंग शरीर से है। गात कहा था ना शरीर, इस प्रसंग में वर्ण का आशय ना ही रंग से है ना ही अंग से, वरन चाल चलन ढंग से है। वर्ण का आशय ना रंग कलर की बात नहीं कर रहे, ना अंग शरीर की बात नहीं कर रहे। वर्ण का आशय ना रंग से है और ना अंग से है, वरन चाल चलन ढंग से है। यानी जिसे अपनाया है उसे, जिसने अपनाया है उसके अनुरूप अपने गुणधर्म रूप स्वरूप को परिवर्तित करना होगा। जिसको अपनाया गया है, जिसने अपनाया है,
अपनाने वाले के रूप स्वरूप में जिसे अपनाया गया है उसे परिवर्तित होना पड़ेगा, उसमें ढलना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के जिसे स्वीकार किया है यदि वो ढल गया तो वर्ण लाभ माना जाएगा। और यदि परिवर्तित नहीं होता है, उसमें ढलता नहीं है, अलग ही दिखाई देता है, अलग ही रंग ढंग रहता है, तो स्वीकार करने पर वर्ण संकर का दोष लगता है। इस दोष से परिवार को और समाज को बचना चाहिए। संकर दोष स्वीकृत नहीं है, वर्ण लाभ का निषेध नहीं है। संकर दोष सामाजिक व्यवस्थाओं में स्वीकृत नहीं है, लेकिन वर्ण लाभ होने का निषेध भी नहीं है। अन्यथा इस धर्म के संस्कारों में हम आगे कैसे बढ़ा पाएंगे सबको? बड़े बड़े आचार्य हुए हैं जिन्होंने गांव के गांव को संस्कारित करके और धर्म से जोड़ दिया और कहा तुम अपने धर्म का पालन करो। अब यदि कोई जैनेतर बंधु जैन धर्म में आना चाहे, जैनेतर समाज अपनी भावना से श्रद्धा से जुड़ करके जैन धर्म पालन करने लगे, कोई बात नहीं, रीति रिवाज तुम अपने रखो, लेकिन इस धर्म का पालन करो। ये अहिंसा का धर्म है, जीवदया का धर्म है, सम्यक्त्व का धर्म है, अहिंसा का धर्म है, पालन करो। उनकी व्यवस्था उनकी समाज में। अब यदि कोई जैन समाज में आना चाहता है तो फिर विचार करना पड़ता है। 4 वर्णों की व्यवस्थाएं श्रावकाचार में बताई गई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों की व्यवस्थाओं पर श्रावकाचार के अनुसार बहुत जोर है। एक समय था जब इस तरह से ही सारी व्यवस्थाएं चलती थीं, लेकिन अभी वर्तमान में व्यवस्थाओं में शिथिलता बहुत है। जिसका जो वर्ण है तदनुरूप आजीविका भी नहीं है। पहले वर्णों के अनुसार आजीविका सुनिश्चित थी। ब्राह्मण का काम अलग, क्षत्रिय का काम अलग, वैश्य का काम अलग, शूद्र का काम अलग। ब्राह्मण का काम धर्म के कार्यों को संपन्न कराना और उन्हें धर्म मार्ग की प्रेरणा देना, ये ब्राह्मण का काम। क्षत्रिय का काम प्रशासनिक व्यवस्थाएं संभालना, अन्याय और अनीतियां ना हो इस पर नियंत्रण रखना और सभी को संरक्षण देना। संरक्षण देना ये क्षत्रिय का काम था। वैश्य का काम लेन देन करके व्यापार आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था को संभाल करके रखना। वैश्य का काम व्यापारी होने के नाते अर्थव्यवस्था को संभाल करके रखना, आय व्यय के रूप में व्यापार करना आदि आदि, ये वैश्य का काम था। और इन तीनों वर्णों के लिए आवश्यक सहयोग दे करके उनकी सेवा शुश्रूषा आदि करना, इसे शूद्र नाम दिया। अछूत अस्पृश्य जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन इन सबके लिए सहयोगी बनना, इन सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, इनकी सेवा आदि में लगना, ये एक तरह से शूद्र का रूपक दिया। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते इनके स्वरूप ही बदल गए, व्याख्याएं ही बदल गईं और वर्तमान की व्याख्याएं तो और ही अलग तरह की हो गईं। चलिएगा, यहाँ पर जो संदर्भ है मूक माटी के पहले खंड का, संकर नहीं वर्ण लाभ, इसका मतलब है कि यदि कोई अपने से मिलना चाहता है या हम किसी को स्वीकार करना चाहते हैं तो उसमें ये पहले देखना होगा कि वह हमारे में ढल सकता है कि नहीं।
वह हमारे आचार विचार में घुल मिल सकता है कि नहीं, उसमें हमारे आचार विचार में घुलने मिलने की योग्यता है या नहीं। भावना तो कोई भी कर लेगा, आप मुझे स्वीकार कर लो, आप जैसा कहोगे हम वैसा कर लेंगे। आप कहोगे रात में भोजन नहीं करना, हम रात्रि भोजन छोड़ देंगे। आप कहोगे कि ऐसा करके ये करना है, हम वैसा कर लेंगे। आप कहोगे नमोकार की माला फेरो, नमोकार की माला फेरेंगे। आप कहोगे रोज मंदिर चलो, हम रोज मंदिर जाएंगे। आप कहोगे एक आसन कर लो, एक आसन कर लेंगे। आप जैसा कहोगे हम कर लेंगे। ये बाहर से कर लेना एक अलग बात है, लेकिन इस बाहर से करने के साथ साथ यहाँ आकर के उसका शुद्धिकरण हो सकता है कि नहीं, ये अलग बात है। चरणान योग में कोई भी एक आसन कर सकता है, चरणान योग में कोई भी अपनी मान्यता बना करके पूजा पाठ कर सकता है, चरणान योग में कोई भी बाहर की क्रियाओं को स्वीकार कर सकता है। ये बाहर की क्रियाएं तो कोई भी कहीं भी किसी भी रूप में कर सकता है, लेकिन हमारे कुल में आकर के हमारी परंपराओं में ढलने की उसकी योग्यता है कि नहीं। उसकी योग्यता होगी तो ही ढाल पाएंगे। योग्यता किस संबंधी? भाव तो उसके भी अच्छे हैं, वो भी स्वीकार कर रहा, मन से स्वीकार कर रहा है। लिखित अनुबंध कोर्ट में दे देगा कि आप जैसा कहोगे, आप जैसा रखोगे, हम वैसा रहेंगे, वैसा करेंगे, तो वो तो सब हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा। फिर उसमें क्या संदेह करना? नहीं, ये कागज के एग्रीमेंट की बात नहीं है, स्वीकार करने वाली बात नहीं है। उसने जहाँ पर जन्म लिया था उस कुल से इस कुल में आने पर, उस कुल में जन्म लेने के कारण उसके शरीर की शुद्धि हो सकती है कि नहीं, ये विचार पहले करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा समाज शास्त्र है, इसमें जल्दबाजी नहीं होना चाहिए, बहुत सावधानी से ही इसमें काम होना चाहिए। ब्राह्मण वर्ण स्वीकार करने योग्य है, क्षत्रियों को भी स्वीकार किया गया है, वैश्य व्यापारियों को भी स्वीकार किया गया है, और इन 3 वर्णों से संबंधित रिलेटेड जितनी भी जातियां उपजातियां हो सकती हैं, उन्हें उच्च वर्ण की मानी जाती हैं, क्योंकि उच्च वर्ण के खान पान में साम्यता रहती है, आनुवांशिक वंशानुगत शाकाहार का चलन होता है। आज के समय में सब व्यवस्थाएं बदल गई, खान पान की प्रामाणिकता सभी की खंडित होती जा रही। दूसरा तो छोड़ो, अब जैन कुल में जन्म लेने वाले की भी खान पान की प्रामाणिकता नहीं है, और जैन कुल में जन्म ले लिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया, अब तो इसको मोक्ष मिल ही जाएगा, ऐसा किसने कह दिया? ऐसा लिखा कहाँ है? नहीं, इस कुल में जन्म लिया है ये तुम्हारा सौभाग्य है, पारंपरिक विरासत में तुम्हें कुछ मिल रहा है ये तुम्हारा सौभाग्य है, सरलता है, सहजता है। वंशानुगत आपको एक विचारधारा आचार विचार की मिलती आ रही है, ये भी आपका पुण्य योग है, सौभाग्य है। लेकिन जन्म लेने के बाद आप वैसे ही बने रहोगे, इसकी क्या गारंटी है? जन्म लेने के बाद आप वैसे ही बने रहोगे, इसकी क्या गारंटी है? यहां जन्म लेने के बाद भी बिगाड़ संभव है, पर वह बिगाड़ केवल उस व्यक्ति का ही माना जाएगा, पूरे परिवार का नहीं माना जाएगा। और यदि मान लो परिवार के चारों सदस्य भी उसी विचारधारा में ढल गए, तो उसके उस परिवार का ही माना जाएगा, पूरे कुटुंब का नहीं माना जाएगा। कुटुंब बचा हुआ है, परिवार बचा हुआ है, परिवार का सदस्य दोषी हो सकता है, सारी पीढ़ियां उसकी दोषी नहीं होंगी। जो करता है दोष उसका माना जाता है, पीढ़ियों का दोष नहीं माना जाता है। तो जैन कुल में जन्म ले लिया तो सर्वथा सब निर्दोष ही हैं, निर्दोष ही रहेंगे, ऐसी किसने गारंटी ली?
किसने सर्टिफिकेट दे दिया? नहीं, आचार विचार उस कुल के योग्य है तो आप निर्दोष रहेंगे, और आचार विचार यदि आपका कुल के योग्य नहीं है तो आप दोषी माने जाएंगे। शरीर की अपेक्षा से आप निर्दोष हैं, क्योंकि जैन कुल में जन्म लिया है, आपको इतना साधन, इतनी सुविधा है मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने की, लेकिन सभी जगह जन्म लेने के बाद सभी सुविधाएं नहीं होती हैं। इसकी चर्चा कल आपसे विशेष रूप में करेंगे। संदर्भ यही रहेगा, क्योंकि पहला खंड शंकर नहीं वर्ण लाभ है, इसी पर केंद्रित पूरे खंड की विचारधारा है। इसे बहुत अच्छे से आपको समझना होगा। खूब मन बना करके और ज़्यादा लोगों को उपस्थित करें, ताकि सभी को ये सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक व्यवस्थाएं समझ में आए। समय के अनुसार विराम देता हूँ। महावीर भगवान की